बंधु, मनुष्य जीवन की धन्यता बांस बनकर रहने में नहीं है, बल्कि जीवन की धन्यता बांस से बांसुरी बनने में है। बांस जैसी हमारी काया, जैसे बांस में प्राण फूंकते हैं तब संगीत लहरियां बाहर निकलती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अच्छे विचारों का संगीत भर दे। आपके लिए जीवन एक बांसुरी है, सबके लिए भी वह जीवन बांसुरी बनना चाहिए। और जब जीवन की बांसुरी है तो इंतजार किसका? उठाओ अपनी बांसुरी, साधो उंगलियां और फूको अब उसमें अपने प्राण, ताकि संगीत पैदा हो सके, ताकि जीवन तोते बांस का खड़खड़ करता न रह जाए, जीवन मृत्यु की यात्रा भर न हो जाए। जैसे कृष्ण के जीवन में बांसुरी उत्सव बन गई थी, उसी प्रकार हमारा जीवन भी उत्साह बनकर जिए, उत्सव बनकर जिए। जीवन को उत्सव नहीं महामहोत्सव बना दिए, परमात्मा की रास लीला बना दी। हमारी दुविधा है कि लोगों के पास जीने की कला नहीं है, आज वो तरकीब नहीं है जिससे हम अपनी बांसुरी से संगीत निकाल सके। हमें जितनी भी कलाएं मिली है, जितने भी पाठ हमने पढ़े हैं, आज तक हमने जितनी कथाएं सुनी है, आज तक हम स्कूल कॉलेजों में शिक्षा ली है, वह मात्र रोटी से जुड़ी है, नौकरी से जुड़ी है, बाह्य विषय भोगों से जुड़ी है, धन दौलत से जुड़ी है। हमने पाठ तो पढ़े पर जीवन के पाठ नहीं पढ़े। यह तो हर कोई कह देता है कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए, राग द्वेष नहीं करना चाहिए। लेकिन क्रोध का रूपांतरण कैसे किया जाए, यह मनोविज्ञान बताने वाला कोई नहीं मिलता है। जब क्रोध में हम आग बबूला हो उठते हैं तो उन्हें शांत के निर्जर से रूपांतरित कैसे करे, यह मूल मंत्र बताने वाला कोई है ही नहीं। जब तक लोगों को क्रोध को, ईर्ष्या को और नफरत को शांत करने की कला नहीं मिलती, तरकीब नहीं मिलती, तब तक जीवन के अंतर वैभव को वह प्रकट नहीं कर सकता, जीवन के अंतर संगीत को वह सुन नहीं सकता, जीवन के सौंदर्य की पहचान नहीं कर सकता। बंधु, मनुष्य को रूपांतरण की कला चाहिए। मनुष्य को आज शांति धारा के साथ साथ विचारधारा बदलने की कला सीखना चाहिए। अगर यह कला हम सीख जाते हैं, यह कला समझ में आ जाती है, तो बांसुरी पर उंगलियां कैसे साधी जाए, अपने प्राणों को बांसुरी में कैसे फूंका जाए, ये दूसरे के द्वारा सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास वह बांसुरी का संगीत उत्पन्न हो सकता है। तो हम अपने जीवन में ऐसा जीवन जिए जो हमेशा आनंददायी हो, प्रसन्नता से भरा हो, शांति से परिपूर्ण हो, हमारे जीवन से दूसरों को जीवन जीने की प्रेरणा मिले और दूसरे की उन्नति देखकर हम उन्नति के मार्ग पर चलने की कला सीखे। ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए। बंधु, जीवन में जो अंतर हृदय में बैठे हुए शत्रु है, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, इसके बारे में जितना बोले उतना कम है, लेकिन समय के पाबंदी में रुकना भी जरूरी होता है। नहीं तो आप मुझसे नफरत करना शुरू कर देंगे कि महाराज जी ने बोला था 9 बजे तक छोड़ देंगे,
लेकिन 9:30 बज गए, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी नहीं बजे हैं, ध्यान रखना, नहीं तो फिर घड़ी पर ध्यान जाएगा। घड़ी बंद है क्या? सब देखना शुरू करेगा, घड़ी बंद है क्या? देख लेना। हम दूसरे से नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करना छोड़ दो। नफरत से जो तकलीफ मिलती है उसका कोई इलाज नहीं है। आदमी कितना भी गलत हो, उससे नफरत मत कर देना। उसमें 2 गुण होते हैं, उसको स्वीकार करना। आपके हाथ में घड़ी है, घर में घड़ी है, वॉल घड़ी है, हैंड घड़ी है, भले बंद भी हो तो 24 घंटा में 2 बार बराबर होते हैं। 24 घंटा में 2 बार वह बराबर ही होती है, ठीक ही होती है। उसी प्रकार सामने वाला कोई व्यक्ति कितना भी गलत क्यों ना हो, उसमें 1-2 गुण होते हैं। उस अच्छे गुणों को अपने जीवन में स्वीकारो, गुणवान बनो, गुणों का साम्राज्य प्राप्त करो। तभी जाकर हमारे मनुष्य जीवन की महत्वता को हम समझ गए हैं। ऐसा समझ लेना, मनुष्य जीवन की महत्वता आप समझ जाए। आपके जीवन में ईर्ष्या रूपी पिशाच बैठा है, क्रोध रूपी आग है और नफरत रूपी जहर फैल रहा है। उसको समय रहते ही रोक लेना, अपने जीवन की उन्नति कर लेना, प्रगति कर लेना, विकास की यात्रा प्रारंभ कर लेना। यही मंगल भावना करके मेरे विचारों की यात्रा को मैं यही रोक देता हूँ। जय